नमस्कार मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वे लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हुए मालूम पड़ते हैं। जो लोग लूटपाट करके, बेईमानी करके और असली चीज की जगह नकली चीज बेचकर धन कमाते हैं, वे ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं, वे क्यों अधिक फलते फूलते रहते हैं? मित्रों, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आइए एक मार्मिक कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों में बातचीत चल रही थी। माता पार्वती प्रसन्न थीं और देवाधिदेव महादेव भोले शंकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। दोनों अपने अपने प्रश्नों और उनके उत्तरों में उलझे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगीं, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, तीनों लोकों के संहारकर्ता और पालन करता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। हे देवाधिदेव, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी, अत्याचारी और अहंकारी लोग होते हैं, जो हमेशा सीधे सज्जन भोले वाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, वे लोग सुखी क्यों रहते हैं? क्यों वे धनवान होते हैं? अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की यह बात सुनी तो वे कहने लगे, हे देवी पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें क्या क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए चल दिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी हमारी इस यात्रा में छिपा है। अब माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना वेश बदला और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर दोनों जंगल के मार्ग से पैदल चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठूंठ निकली हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई वृक्ष जड़ के पास से टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूंठ बाहर रह जाती है। मित्रों, उन्हें थोड़ा अंधेरा हो गया था। इसे आप भगवान शिव की माया भी कह सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण भगवान शिव को वह ठूंठ दिखाई नहीं दी और भगवान शंकर का पैर उस ठूंठ से टकरा गया। जैसे ही उनका पैर उस ठूंठ से टकराया, भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर पड़े। भगवान शिव जब जमीन पर गिर पड़े तो उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी। अब माता पार्वती यह देखकर घबरा गईं। माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर में बांधना शुरू कर दिया। जब कपड़े की पट्टी माता पार्वती ने बांधी और भगवान शिव खड़े हुए तो उन्होंने उस ठूंठ को देखकर कहा, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से बढ़कर हो, वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। भगवान शिव ने उसे उल्टा आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हुई। माता पार्वती से जब रुका नहीं गया तो वे भगवान शिव से कहने लगीं, हे भगवान, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूंठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर से देखिए कितना रक्त बह रहा है। उसी वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े। आपने उसी वृक्ष को
इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी माया मेरे समझ में नहीं आई। इसका क्या कारण है? देवी पार्वती को अत्यंत चिंतित देख भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, समय आने पर आपको इसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट गए और फिर से अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो गए। परंतु माता पार्वती के मन में बार बार उस प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण व्याकुलता बनी रही कि भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया। उनके मन में बार बार यही बात घूम रही थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे यह बताएं कि संसार के पापी, अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग क्यों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं? दुष्ट लोग क्यों अधिक समृद्ध होते हैं? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती जी, इस प्रश्न का उत्तर आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। मित्रों, अब वह पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लेता चला गया। वह वृक्ष अब बहुत बड़ा हो गया था और जितने भी उस जंगल के वृक्ष थे उन सभी से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वह वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। उसकी छाया दूर दूर तक फैलने लगी। इसी बात का उस वृक्ष को अहंकार हो गया। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था और उनकी खिल्ली उड़ाता था। घमंड में हर समय सिर ऊंचा किए रहता था। वह ना तो किसी वृक्ष से मिलकर रहता और ना ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था। परंतु यह भी सत्य है कि जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसे कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। कई बार कुछ लोग धन, पद और प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं और यह भी सच है कि ऐसे लोग उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति या धन मिल जाए तो स्वाभाविक है कि वह आपे से बाहर हो जाएगा। कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें धन और पद से अभिमान नहीं होता। मित्रों, उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी उसकी लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे उन्हें वह अपनी शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता था। वह कहता था कि ये पक्षी तो मेरी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसले बनाएंगे और दिन रात मुझ पर बीट करेंगे। इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। उसके मना करने के बाद भी पक्षी उस पर घोंसला बनाकर रहने लगे तो वह अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था और अपने पत्तों को झाड़ देता था। कई बार तो उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया। इसी वजह से पक्षी बहुत दुखी थे और मन ही मन उस वृक्ष को कोसने लगे। मित्रों, उस दुष्ट वृक्ष की करतूत भगवान शिव भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ और वृक्ष पूरी तरह से पतझड़ के बाद फिर से नई डालियां और नए पत्ते धारण करने लगा, तो आप जानते ही हैं कि बसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर हो जाता है। अपने आप को देखकर उसका गर्व आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई और वृक्ष नहीं दिख रहा था। आखिरकार भगवान शिव ने उसे विशाल होने का वरदान जो दिया था। मित्रों, एक दिन की बात है जब अचानक से बहुत तेज आंधी आई और एक भयंकर तूफान ने उस पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत हो उठे, परंतु वह वृक्ष अपने घमंड से चूर होकर मुस्कुरा रहा था। वह अन्य वृक्षों से बहुत बड़ा और विशालकाय था और उसे अपने आकार पर अत्यधिक गर्व था। बाकी छोटे वृक्ष जो मिलजुल कर एक साथ रहते थे, वह वृक्ष जंगल में अकेला खड़ा था और अपने विशाल आकार के कारण अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था। लेकिन वही विशाल आकार उसके लिए मुसीबत बन गया।
जब तूफान ने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया तो वह वृक्ष खुद को बचा नहीं पाया। मित्रों, वही हुआ जो होना था। उस प्रचंड आंधी ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंका। जब वह वृक्ष गिरा तो उसके साथ कम से कम 1 क्विंटल मिट्टी भी उखड़कर उसके ऊपर आ गिरी। वह पूरा वृक्ष जमीन से करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदता हुआ पृथ्वी पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसका घमंड और बड़ा होना ही उसके लिए विनाश का कारण बन गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती एक बार फिर से जंगल का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। माता पार्वती को भगवान शिव से अपने प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा थी, इसलिए उन्होंने कहा, भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे। तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती जी, चलो आज हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। मित्रों, इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती जंगल के रास्ते रास्ते चल दिए। उसी रास्ते पर वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़ा हुआ पड़ा था। जब माता पार्वती ने उस वृक्ष को देखा तो वे भगवान शिव से कहने लगीं, हे देवादिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखिए, यह कितना सुंदर और विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का कोई भी वृक्ष नहीं है। यह सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी घनी और शीतल होगी। तूफान ने इस वृक्ष के साथ कितना बुरा किया जो इसे जड़ सहित उखाड़कर पटक दिया। हे भगवान, इस सुंदर वृक्ष को इतनी अल्पायु क्यों दी? इसका विनाश क्यों कर दिया गया? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती जी, तुम बड़ी भोली हो। जरा ध्यान से देखो, यह वही वृक्ष है जो आज से कुछ साल पहले जब हम भ्रमण के लिए आए थे तब मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरा पैर बहुत घायल हो गया था। मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है। भगवान शंकर ने आगे कहा, हे पार्वती जी, उस समय मैंने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था, परंतु क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि मैंने ऐसा क्यों किया था? माता पार्वती ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है। आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव बोले, हे पार्वती जी, यदि मैं उस समय इस वृक्ष को उखाड़ने की कोशिश करता तो मुझे अधिक श्रम करना पड़ता। यह वृक्ष अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका विनाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। मैंने इसे विशाल होने का वरदान दिया ताकि जब इसका घमंड इसे गिराए तो इसका पतन भी उतना ही भव्य हो। इसलिए मैंने उससे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी, देखिए, यह वृक्ष अब विशाल हो गया है। यह वही छोटा पौधा था और अब यह सभी वृक्षों से बड़ा हो गया है। लेकिन जब यह बड़ा हो गया तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। इसकी इसी अकड़ ने इसे इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था। यह पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था और यात्रियों के लिए भी छाया करने से पहले अपने पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी भी। इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया। और याद रखना, जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उनका जीवन लोहार के उस टोनी की तरह हो जाता है जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। जो लोग इस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, जो सिर्फ अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, जो औरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते, वे अपने आप को ही देखते हैं, अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर अकड़ होती है, ऐसे लोगों को उनका ही अहंकार मार देता है। ऐसे लोग अपने उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है और लक्ष्मी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसीलिए रहती हैं
ताकि उनका सर्वनाश हो सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चींटी जब मरने वाली होती है तो उसके शरीर में पंख उग जाते हैं। जमीन पर रेंगने वाली चींटी भी आकाश में उड़ने लगती है। वह उड़ान उसे विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं बड़ा होना तो सरल है, पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। भगवान से बोले, हे पार्वती, यह वृक्ष जब छोटे पौधे के रूप में था तब भी इसमें अकड़ थी। मुझे देखकर भी यह झुका नहीं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनमें बड़ा होने पर इसी तरह की अकड़ आ जाती है। वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। उनके अंदर नम्रता का भाव नहीं रहता। और याद रखना, जो झुकता नहीं है वह किसी को झुका नहीं सकता। अकड़ के साथ जो जीता है वह थोड़े समय तक ही जी पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं। हे देवी, जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरता है तब भी होती है, लेकिन दांत जन्म के काफी समय बाद आते हैं और मरने के काफी समय पहले ही उखड़ जाते हैं। दोनों में इतना फर्क है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है। वह झुकना जानती है, इसलिए उसकी आयु लंबी होती है, और दांतों में अकड़ रहती है, इसलिए वे बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों में अकड़ होती है उनका जीवन भी अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस वृक्ष को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बड़ा होकर यह खुद ब खुद जड़ सहित उखड़ गया। इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वे कुछ समय के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं, लेकिन जिस समय मैं उन्हें धर्म के राह पर चलने का अवसर देता हूं, उस समय यदि वह नहीं सुधरे तो हे देवी पार्वती, जैसे इस वृक्ष का जड़ सहित नाश हो गया, वैसे ही उन पापी मनुष्यों का भी जड़ सहित विनाश हो जाता है। तो मित्रों, माता पार्वती भगवान शंकर द्वारा दिए गए उपदेश को अच्छी तरह से समझ चुकी थीं। माता पार्वती कहने लगीं, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी माया भी धन्य है। हम तो आपकी माया को समझ ही नहीं पाए। मित्रों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि किस प्रकार मनुष्य अंततः समूल नाश को प्राप्त होते हैं। आपने रावण का नाम तो सुना ही होगा। रावण कितना बड़ा योद्धा था। उसकी वीरता की चर्चा पूरे संसार में थी। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था, परंतु वह भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि उस रावण के कुल में मंदोदरी को छोड़कर कोई भी रोने वाला नहीं बचा था। जो लोग अहंकार में भरे होते हैं और अपने अहंकार के कारण दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को कोई हानि पहुंचाते हैं, जो अत्याचार करते हैं और पापों से बिल्कुल भी नहीं डरते, वे भी इसी तरह के मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग कुछ समय के लिए सुखी तो रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। उनका अंत भी इसी प्रकार होता है जैसे इस वृक्ष का समूल नाश हो गया है। जड़ सहित यह वृक्ष जमीन पर उखड़कर गिर पड़ा है। किसी को उसका नाश करने के लिए हाथ तक नहीं लगाना पड़ा। ठीक उसी तरह पापी मनुष्यों का भी अपने आप विनाश हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अपने धर्म का पालन करते हैं और अपने धार्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, जो किसी को दुख नहीं देते, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उन मनुष्यों का, उन प्राणियों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। जैसे देखिए, इस जंगल में अन्य वृक्ष भी हैं जो मिलकर रहते हैं। तूफान की गति से उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तूफान की गति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मित्रों, भगवान शिव की यह बात सुनकर
माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और कहने लगीं, हे भगवान, मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है कि पापी लोगों के घर देवी लक्ष्मी क्यों रहती हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की जिज्ञासा का समाधान कर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट गए। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।